नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। यूएससीआईआरएफ भारत में इन दिनों धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने से ज्यादा अमित शाह को बैन करने की रिपोर्ट बनाने को लेकर चर्चा में है। वैसे यूएससीआईआरएफ के कुछ सदस्य कुछ दिन पहले भारत आना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने उन्हें वीजा नहीं दिया। पर ऐसा करके मोदी और शाह खुद के बिछाए जाल में फंस गए हैं। जी हां, मोदी और शाह ने खुद के बीच आए दरार को छुपाने के लिए, या फिर यूं कहें कि मोदी ने अमित शाह को बचाने के लिए यूएससीआईआरएफ को भारत आने से रोक दिया। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मोदी को अपनी कुर्सी और विदेश में अपनी धौंस बरकरार रखनी है तो फिर उन्हें अमित शाह का त्याग करना पड़ सकता है। दरअसल यह तो हम सभी जानते हैं कि मोदी और अमित शाह के बीच अब रिश्ते पहले जैसे सामान्य नहीं रहे और अक्सर ही उनके बीच मतभेद की खबरें चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हालांकि इन दोनों नेताओं ने भाजपा को एकजुट रखने के लिए कभी भी इस मतभेद को जताने की कोशिश नहीं की और इसकी वजह से ही जब कभी विदेशी संस्थाओं से अमित शाह पर दबाव आया तो मोदी ढाल बनकर अमित शाह के सामने खड़े हो गए और इन्हीं कारणों से ही मोदी ने इस बार यूएससीआईआरएफ को भारत आने का वीजा नहीं दिया। लेकिन ऐसा करके मोदी ने खुद के लिए ऐसा जाल बिछा लिया है जिसमें उनकी ही कुर्सी अब फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल अब यूएससीआईआरएफ के साथ साथ दुनिया के कई देश मोदी को भी शक भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब तक तो यूएससीआईआरएफ देश में हो रहे धार्मिक भेदभाव के लिए मुख्य रूप से अमित शाह को ही दोषी मान रही थी, लेकिन यूएससीआईआरएफ का वीजा रोककर मोदी ने दुनिया के सामने सबूत दे दिया कि भारत में हो रहे धार्मिक भेदभाव के लिए जितने दोषी अमित शाह हैं उतने ही दोषी वो खुद भी हैं। यानी कि मोदी ने अमित शाह को बचाकर खुद को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लिया है जिसमें शाह के साथ साथ उनकी कुर्सी भी फंसती नजर आ रही है। दरअसल इसके बाद यूएससीआईआरएफ अमित शाह को बैन करने की जगह मोदी को बैन करने पर विचार कर सकता है और कहीं यूएससीआईआरएफ ने मोदी को बैन कर दिया तो फिर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि धूमिल होगी और विपक्ष मोदी के ऊपर इस्तीफा देने का दबाव बनाएगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि यूएससीआईआरएफ का वीजा रोककर मोदी ने खुद की कुर्सी को संकट में डाल दिया है। अब मोदी के पास सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो वो अमित शाह को बैन होने से बचाने के लिए अपनी खुद की कुर्सी का त्याग करें या फिर अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए अमित शाह का त्याग कर दें। ऐसे में अब देखना यह है कि मोदी अपनी कुर्सी को बचाते हैं या फिर भाजपा में उनके नए विरोधी के रूप में उभर रहे अमित शाह को। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।